Good morning, students. Today, I will start with the new chapter that is components of food. Components of food का मतलब हुआ कि भोजन के घटक, यानी कि फूड जो है किस चीज़ से मिलकर बना है, फूड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड तीन ही होते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, और इसके अलावा प्रोटीन्स और विटामिन्स भी होते हैं। यानी कि फूड के 5 कंपोनेंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसमें मेजर कंपोनेंट 3 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, और माइनर 2 होते हैं: विटामिन्स और मिनरल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से फूड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट, देन बैलेंस डाइट, और लास्ट टॉपिक इज योर डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी विल स्टडी दैट फूड इज इसेंशियल टू स्टे लाइफ। यानी कि कह रहा है कि पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है कि फूड जो है जीने के लिए ज़रूरी है। इट्स वेरियस कंपोनेंट गिव अस एनर्जी, हेल्प टू अस टू ग्रो एंड कीप द हेल्दी। इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और ये हमें ग्रोथ करने में तथा हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आगे कह रहा है कि ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इन सभी कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। और फिर कह रहा है कि ईटिंग दिस न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि इन न्यूट्रिशन को हम लोग फूड के रूप में लेते हैं, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं। ये पहले वाले चैप्टर में बता दिए हैं कि ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि फूड को प्राप्त करना और उसका अपने बॉडी में यूटिलाइज कर देना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। और न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिएंट वर्ड से बना है। अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि भोजन के घटक, भोजन में क्या क्या पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि फूड के मुख्य रूप से 5 कंपोनेंट होते हैं। ये है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स। इसके अलावा हमारे बॉडी को वाटर और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी हैव बीन grouped into 3 major categories on the basis of function that they perform in our body। कह रहा है कि हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उनको मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बांटा गया है फंक्शन के आधार पर, जो हमारे बॉडी में विभिन्न फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कह रहा है कि दिस 3 कैटेगरी आर, ये 3 कैटेगरी है आपका एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से में जो है फैट के तुलना में कम एनर्जी मिलता है। यानी कि फैट में डबल एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। उसके बाद से बॉडी बिल्डिंग फूड, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलता है। प्रोटेक्टिव फूड जो है विटामिन्स और मिनरल्स को बोला जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको मालूम है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ 20 स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एमिनो एसिड। यानी कि जो भी प्रोटीन 20 स्मॉल यूनिट के चेन से बने होते हैं उसे एमिनो एसिड कहते हैं। आगे कह रहा है कि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये लंग से पूरे कोशिका में ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब कह रहा है कि द डिफिशियंसी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इन आवर
डाइट रिजल्ट एज डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि हमारे डाइट में किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट का कमी होता है तो हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। डिफिशियंसी डिजीज किसको बोलेंगे? तो डाइट की कमी से होने वाले डिजीज को डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे। जैसे में आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया, क्वाशियोकर हो गया, मरासमस हो गया और ओबेसिटी हो गया। ये सब डिजीज जो है डिफिशियंसी डिजीज है। क्यों है? क्योंकि ये डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। अगला मेरा टॉपिक है कि एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड से ही आपको पता चल रहा है कि वैसा फूड जो हमें एनर्जी देता है। तो इसमें क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट आएगा। ये हमारे बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है, इसलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन से बना है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मुख्य रूप से एनर्जी गिविंग फूड है। और ये जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट में बनता है। ये हमें एनर्जी देता है जिससे हम काम करते हैं, यानी कोई वर्क करते हैं और प्ले करते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं ये क्या है? सीरियल्स है, अनाज है, विभिन्न प्रकार के अनाज है। ये आलू का है और ये पी का है। ये आलू में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और पी में भी हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कह रहा है कि सीरियल्स आर मेनी अदर फूड्स आइटम सच एज एप्पल, पी, बीन्स, पोटैटो, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कह रहे कि अनाज तथा बहुत से अन्य फूड जैसे कि एप्पल है, पी है, बीन है, पोटैटो है, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट है, ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। अनाज के अलावे हमको कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? तो एप्पल में, पी में, बीन में, पोटैटो में, वेजिटेबल्स में और ड्राई फ्रूट में, यानी काजू किशमिश में को ड्राई फ्रूट बोला जाता है। आगे कह रहा है कि मेनी प्रोसीड्स फूड सच एज ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, जाम, जेलीज एटसेट्रा, इसमें भी क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आगे हम लोग को पढ़ना है फैट्स। कह रहे हैं कि फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड जस्ट एज कार्बोहाइड्रेट। फैट भी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट है। और फैट का सोर्स क्या होता है? प्लांट हो सकता है या एनिमल्स हो सकता है। फैट में जो है दोगुना एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट के तुलना में, यानी कि हम लोग सेम अमाउंट में अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट लेते हैं तो फैट के तुलना में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट में डबल एनर्जी मिलेगा, दोगुना एनर्जी मिलेगा। अब कह रहा है कि फैट्स ऑफ एनिमल्स ओरिजिन, यानी कि जंतु से उत्पन्न होने वाले फैट क्या क्या है ये आपको पता ही है कि इसके अंतर्गत जो है फुल क्रीम मिल्क आएगा, बटर घी आएगा, फिश मीट, चीज़ और एग, ये सब के सब एनिमल से प्राप्त होते हैं जिसमें फैट मिलता है। एनिमल्स फैट जो मोस्टली सेचुरेटेड होता है, यानी कि एनिमल्स फैट जितने भी होते हैं वो मुख्य रूप से सेचुरेटेड फैट होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? एग है, यानी अंडा है, ये क्या है? पनीर है, और ये मछली है। तीनों में क्या मिलता है? फैट मिलता है। अब कह रहा है कि फैट्स ऑफ प्लांट्स ओरिजिन, प्लांट्स से उत्पन्न होने वाले फैट क्या है? तो वेजिटेबल्स ऑयल्स जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है और बहुत सारे नट है जिसमें फैट मिलता है। कह रहे कि दिस ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये जो ऑयल होते हैं रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जो कोई भी तेल जो होता है वो तो लिक्विड में ही पाया जाता है, और ये क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट होता है। अगर हम लोग अपने भोजन में फैट एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो हमें ओबेसिटी बीमारी होगा, जिसके कारण हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज होगा। हाइपरटेंशन का मतलब हुआ है कि हाई टेंशन, आपको टेंशन ज़्यादा हो जाएगा अगर आप फैट लेते हैं तो। कह रहे कि दीज आर मोस्टली कॉज बाई एक्सेसिव इनटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट रिच इन कोलेस्ट्रॉल डैट कॉज ब्लॉक द ब्लड वेसल। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में सेचुरेटेड फैट लेते हैं तो हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण ब्लड वेसल
जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लड वेसल क्या है? तो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज को ब्लड वेसल बोलते हैं, जिसके द्वारा ब्लड सेचुरेटेड होता है। जो नॉस होता है ना सीरा, उसको हम लोग ब्लड वेसल बोलते हैं, जिसके द्वारा ब्लड फ्लो करता है, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में फैट लेते हैं तो। आगे कह रहा है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड आपको बता दिए हैं कि प्रोटीन को बोला जाता है, और ये प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को ग्रोथ और रिपेयर करने में मदद करता है। और ये कह रहा है कि दे हेल्प इन रिपेयर ऑफ डैमेज सेल एज वेल एज बिल्ड न्यू सेल। ये जो है डैमेज सेल को रिपेयर करने में मदद करता है, और इसके अलावा ये न्यू सेल बनाने में भी मदद करता है। प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर पल्स, सोयाबीन, ग्राम्स, पी एंड नट्स। प्लांट्स सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स यानी कि पल्स, सोयाबीन, ग्राम, पी और नट जो है प्लांट से पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। एनिमल सोर्सेस प्रोटीन यानी कि ये है एग में मीट, फिश, मिल्क और इसके प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट जैसे मिल्क से हम लोग पनीर बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड पीपल हु आर इल रिक्वायर मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट। कह रहा है कि ग्रोइंग चिल्ड्रेन और लोग जो बीमार है उनको प्रोटीन लेने की और ही आवश्यकता है अपने डाइट में। प्रोटेक्टिव फूड कह रहा है कि दिस फूड आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ये वैसे फूड, इन फूड में विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। किस फूड में? तो प्रोटेक्टिव फूड में। प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स और मिनरल्स अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? बहुत से बीमारी से। और इसके अलावा ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल से ही हमारा ग्रोथ होता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स जो है हमारे शरीर को स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता है। विटामिन्स की हमारे शरीर को स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता है, जिससे हम अपना नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावे विटामिन्स हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, और ये हमारे आँख को, बोन को, टीथ को और गम को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो आज इतना ही। और ये मैं एक चीज़ और बता दूँ, विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक फैट सोलुबल विटामिन होता है, एक वाटर सोलुबल विटामिन होता है। तो फैट सोलुबल वैसा विटामिन होता है जो फैट में सोलुबल हो जाए। इसका एग्जांपल हमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। और वाटर सोलुबल विटामिन यानी कि वैसा विटामिन जो वाटर में सोलुबल हो यानी कि घुल जाए, तो उसको वाटर सोलुबल विटामिन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B12 आ जाएंगे। और जितने भी विटामिन होते हैं वो मुख्य रूप से प्लांट से ही मिलते हैं। इसके अलावा विटामिन एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग मिनरल से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।